चलो इधर समझिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश अभाज्य समय। लेकिन अब गणित को जो पढ़ना है खेल खेल में पढ़ना, लेकिन खेल खेल में पढ़ना है तो हमें कुछ अंक, कुछ संख्याओं के बारे में हमें जानकारी भी होना जरूरी है। जब हम संख्याएं नहीं जानेंगे, अंक नहीं जानेंगे, तो हम फिर खेल को भी नहीं खेल पाएंगे। तो आपका पिछले कक्षा में बताया गया था गुणज और सार गुणज। तो गुणज के बारे में बताया गया था कि जो हम पहाड़ा पढ़ दिए दुक्का का, वो हो गया गुणज। तिनका का पहाड़ा, 3 का गुणज। छक्का का पहाड़ा, 6 का। 9 का पहाड़ा, 9 का गुणज हो गया। 5 का गुणज। 10 का पहाड़ा पढ़ दिए, 10 का गुणज हो गया। 15 का पहाड़ा पढ़े, 15 का गुणज। अब हुआ ना कि सार गुणज क्या है। तो आपको जैसे बताया कि कोई पूछते कि 2 और 3 का सार गुणज क्या, तो इसमें हमें क्या निकालना देखना है कि 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा को हमें क्या करना है, गौर से देखना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन जो है दोनों में कॉमन हो रहा है। तो मिल रहा है कौन कौन, 6 मिल गया, 12 मिल गया और 18 मिल गया, 18 है ना। तो ये क्या हो गया आपको, सार गुणज। किसका, 2 और 3 सार गुणज हो गया। तो समझ गए हम। अब देखिए हमको समझना है गुणनखंड और सार गुणनखंड। तो इसमें मानिए 10 है, 15 है, 12 है, 18। तो पहले इसका हमको 10, 15, 12, 18 का हमको गुणनखंड जानना। क्या जानना होगा, गुणनखंड। तो आप बोलिए 10 का गुणनखंड बोलिए क्या क्या हो। 1, 2, 5, 10। चलिए अब 15 का बोलिए आप बगल में। 1, 3, हाँ, 15। अब जो है आप बोलिए 12। 1, 2, 3, 4, 6। चलिए आप बोलिए 18 का। 1, 2, हाँ, 3, 6, 9, 18। ये क्या हुआ आपका गुणनखंड। 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 5, 10। 15 का हो गया 1, 3, 5, 15। 12 का 1, 2, 3, 4, 6, 12। और 18 का हो गया 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये क्या हो गया, गुणनखंड। इन संख्याओं का गुणनखंड हो गया ना। अब हमको निकालना है, मान लिया कोई कह दे कि 10 और 15 का जो है सार गुणनखंड क्या हो। 10 और 15 का कौन होगा। तो इसमें जिस ढंग से हमने गुणज और सार गुणज में क्या किए, कॉमन निकाले है ना, जुग्म जोड़ा निकाले। आप उसी ढंग से आप देखिए ये 10 और 15 का जो गुणनखंड है और उस संख्या जो है 1, 2, 5, 10, इसमें है 1, 3, 5 और 10। कौन कौन जोड़ा बन रहा है देखिए तो। 1 और 5। 1 जोड़ा बन गया और 5 जोड़ा बन गया। अब इसको देखिए 12 में देखिए तो कौन कौन जोड़ा बन रहा है। 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6। ये जो जोड़ा बना कॉमन दोनों में पाया गया, तो ये क्या हुआ, सार गुणनखंड। क्या हो गया, सार गुणनखंड।
अब देखिए गुणज और सात गुणज और गुणनखंड और सात गुणनखंड तो हम समझ गए, लेकिन अब जो है लघुत्तम समावर्तक भी हम समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, जो हमने पहाड़ा 2 और 3 का क्या निकाला, सात गुणन, और जो सात गुणज हम निकाले थे, सात गुणज में कौन कौन आया, 6 आया, 12 आया और 18 आया, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, क्या है, 6 क्या हो गया, ल हो गया है ना, लसक लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया, 6, किसका, 2 और 3 का 6 हो गया। समझिए लघुत्तम समावर्तक भी आप समझ गए। अब देखिए इसमें जो हम निकाले थे गुणनखंड और सात गुणनखंड में जो निकाले 10 और 15 का, दोनों का क्या निकाले थे जोड़ा कॉमन, सबसे बड़ा बड़ा कौन इसमें, 5, तो ये क्या हो गया, महत्तम समावर्तक किसका, 10 और 15 का। अब इसको हम देखेंगे 12 में कौन कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 6, ये क्या हो गया, महत्तम समावर्तक। तो आज इतना ही, फिर जो है हम लोग कल जो है इस खेल को खेलेंगे, जब हम समझ गए कि गुणज क्या है, सात गुणज क्या है, और गुणनखंड और सात गुणनखंड क्या है। इसी पे आपको आधारित जो खेल है, इडली बड़ा खेल। तो आज इतना है।